किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और मेरे साथ हैं आपके चिरपरिचित जाना माना नाम नवेद शेख, बड़वानी मध्य प्रदेश से। मैं इनके बाग पर आया हुआ हूं और ये आज मेरा दूसरा दिन है। तो मैंने एक पेड़ देखा। क्या आपने देखा होगा कि कभी कभी पौधे की छाल उतरने लगती है, जो उसका जो बक्कल होता है ऊपर की तरफ का तने पर, वो छाल उतरने लगती है और उससे भी पौधा सूखना शुरू हो जाता है। और फिर वही सिम्टम्स होते हैं कि पौधे के पत्ते पीले पड़ जाएंगे, वो सूख जाएंगे और पौधा 1 महीने के अंदर अंदर आपका हो सकता है मृत अवस्था में आ जाए उस करने के लिए। तो हम जानते हैं कि ये क्या रोग है और इसकी पहचान किस प्रकार करें। नावेद भाई आप बताइए कि इसकी क्या रोग है ये और इसकी पहचान कैसे करें। ये रोग एक छाल खाने वाली इल्ली से होता है। ये अगस्त और सितंबर के महीने में अक्सर देखा गया। बारिश के मौसम में अक्सर आता है ये रोग। उसमें ये इल्ली ऐसा रहता है सर, ये कि मेन तने की जो छाल रहती, जो अपर लेयर जो रहती बोलते हैं, तो वो छाल को ये खा जाती, चारों तरफ से बिल्कुल खा जाती। तना बिल्कुल एकदम क्लियर दिखने लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्लेड के माध्यम से इसको छील दिया हो। तो ये छाल जो रहती है पानी, खाना, भोजन और पानी, जो खाद फर्टिलाइजर जो ऊपर लाने ले जाने का काम करती है जाइलम फ्लोएम के माध्यम से। तो ये छाल का मेन कारण ये रहता है, अगर ये खाने भोजन ऊपर तक पत्तों तक नहीं पहुंचाएगी तो पत्ते तो स्वतः फिर सूखना चालू हो जाएंगे। तो ये छाल की बीमारी सर अक्सर ये सितंबर के महीने में देखी गई है। इसमें मेरे ये पौधे में सर सितंबर के महीने में मैं ऐसा घूम रहा था बगीचे में, राउंड मारते मारते पत्ता एकदम थोड़ा सा मेरे को पीला दिखा ये सब झाड़ का। तो मैंने झाड़ के नीचे देखा, मैंने तो देखा तो छाल इसके तने की पूरी गायब थी। तो मैंने देखा तो ऐसी इल्ली जैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने इस पर अब एट ए टाइम तो कुछ काम, एकदम तो शाम का टाइम था, मैंने अपनी गीली मिट्टी ली यहीं से, इसके पेड़ के तने के नीचे से गीली मिट्टी ली और उसको ऐसा कि ऐसा मैंने छाल को पेड़ के मतलब तने के ऊपर पूरा ऐसा मतलब गीली मिट्टी का लेप लगा दिया, उसका पेस्ट बना के वहीं की वहीं लेप लगा दिया। फिर अगले दिन इस पर मैंने एक काम करा कि इसके ऊपर इल्ली तो थी, ये तो कन्फर्म था, अब इल्ली दिख नहीं रही थी। अब मैंने क्या करा कि इसके ऊपर फिर क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे करा और तने को फिर वापस पुनः से मैंने धोया, इसको तने को मिट्टी वापस निकाल के वापस तने को धोया और फिर वापस इसके ऊपर मिट्टी मैंने लेप लगा दिया। और ये मिट्टी के माध्यम से धीरे 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 ये अपना इसकी एक लेयर बन गई। इसके ऊपर मिट्टी एकदम सख्त होते चली गई, उसको छेड़ना नहीं, अपने को कुछ भी नहीं करना। उसके बाद वो एकदम लेयर बन गई उसकी, एक तने के ऊपर मतलब एक छाली बन गई। तो वो मिट्टी के माध्यम से वो पानी ऊपर नीचे हुआ करा और वापस इसकी छाल रिकवर हो गई। ये आपको बताता छाल किस तरह रिकवर हुई। ये आप देखिए सर, ये देखिए सर छाल, ये आपकी ये छाल धीरे धीरे वापस रिकवर हो गई। ये पूरा ये गायब हो गया था सर, ये यहाँ पर ये छाल ये वापस ये मोटी देखी, ये थोड़ा थोड़ा अभी भी उसका कुछ असर रह गया और ये नई नई छाल आ रही है। फिर ये धीरे से ये जो मतलब जिस ये बोर्डो पेस्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने बाद में करा था इसमें कि जब छाल, हाँ ये उसके बाद ये आ गया, ये एक साइड से छाल आ गई थी पूरी। उसके बाद फिर मैंने बोर्डो पेस्ट लगा दिया कि अब दिक्कत नहीं है। मिट्टी को फिर मैंने गिरा के ये मतलब बोर्डो पेस्ट लगा दिया कि फिर अब दिक्कत नहीं, तो वापस ये नई छाल आ रही है देखिए। और ये सर पौधा रिकवर हो गया। सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर क्या करते हैं कि पशु से या किसी साधन से इस तरह का भी हो जाता है, हाँ, तो उसमें गोबर का लेप कर देते हैं। हाँ सर, गोबर का लेप भी कर सकते हैं। इसमें गोबर का और मिट्टी का लेप साथ में जरूरी है। अच्छा, मिट्टी पानी की धारण मिट्टी की पानी की धारण क्षमता ज़्यादा रहती है गोबर की अपेक्षा। मिट्टी और गोबर का भी लेप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों हर चीज़ आपको पौधे पर बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक पौधे आपके 1.5 से 2 साल के न हो जाएं, आपको कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने बाग में अवश्य जाना चाहिए। हर पौधे का निरीक्षण करना चाहिए और शुरू के 6 से 1 साल तक तो आपको हर 3 दिन में 1 बार देखना चाहिए। हो सकता है आपके यहाँ इल्ली का प्रकोप हो और 3 दिन में तो वो आपको, अगर बाद में आएंगे आप, जैसे मान लीजिए आप इस संडे गए और अब अगले संडे आएंगे, कल से प्रकोप हो गया उसका, तो 1 हफ्ते में तो बहुत कुछ आपको सफाचट मिलेगा और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद भी निरंतर एक शेड्यूल बनाइए, अपने बाग में जाइए और इस बात का ध्यान रखना है कि ये किस मौसम में कौन सी बीमारी आती है। आप डायरी बनाइए, डेट लिखिए कि भाई इस तरह की बीमारी आ जाइए,
विशेषज्ञों से या अनुभवी किसानों जैसे नवेद जी हैं इनसे बात करिए और इन्हें कोशिश करिए कि कोई जवाब मिले। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत ग्रुप हैं आजकल बने हुए, तो आप उनसे बात कीजिए और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करिए। और जब इलाज मिल जाए उस दवाई को लिखिए कि मैंने इस दिन ये दवाई दी थी और ये रोग था, और फिर देखिए कि उसका क्या रिजल्ट आया, उसको भी नोट करिए। और समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय कौन सा महीना था, कि किस महीने में ये रोग अक्सर कर जो देखे गए हैं बरसात में बहुत बरसात में अक्सर आता है। जुलाई से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी जानकारी नींबू के पौधों पर जो छाल वाली इल्ली आती है, इल्ली से जो छाल खा लेते हैं, और वो पौधा असमर्थ होता है, जो जड़ों के द्वारा भोजन ऊपर तक जाता है उसे ग्रहण नहीं कर पाते और उससे बीमारी होती है। और ये बताया है कि ये बरसात के प्रारंभ में यानी जुलाई अगस्त में बहुत ध्यान रखना है आपको पौधे का। जैसे ही बरसात शुरू होती है तो 1-2 बरसात के बाद आपको बहुत ध्यान रखना है, और अगर उचित ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे किसानों के साथ, किसानों के लिए एक यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी के भरोसे कुछ काम नहीं होते हैं, खुद काम अपने को करना पड़ेंगे। आप लेबर के माध्यम से अगर आप चाहे तो आप जैसे सोच रहे होंगे कि मैं लेबर के माध्यम से बगीचे को मैं इस्टेब्लिश कर लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको भी वहाँ बगीचे में कम से कम, अभी त्यागी जी ने जिक्र किया इस बारे में कि हर तीसरे दिन आपको कम से कम बगीचे में एक विज़िट होना ज़रूरी है, ताकि क्या है कि आपको भी सिम्टम्स मालूम पड़े और आपको भी वो बगीचे की वर्तमान स्थिति से आप रूबरू हो और बगीचे में आना जाना लगा रहे। तो ऐसा आप करोगे तो आपको निश्चित सफलता हासिल होगी। यानी कि कोई किसान कर रहा है तो उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बागवानी करे। जी बिल्कुल, बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो बागवानी ना करे, लेकिन वो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर या किसी अच्छे किसान ग्रुप में जुड़कर वो राय हासिल कर सकता है, जिससे उसको बागवानी करने में काफ़ी मदद हासिल इसी होगी। के साथ हम धन्यवाद करते हैं नवेद जी का, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आप ये भी समझ पाएंगे कि त्यागी जी अपने वीडियो में कहते थे आभार नवेद शेख बड़वानी, तो आप देख भी लीजिए और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।